अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है फ़हद अली। मैं आपको आज मैथ की 2.3 एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा जो क्लास 7 की है। अब देखें, हमारे पास ये पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन है और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पॉलिनोमियल किधर है। देखें, पॉलिनोमियल A polynomial is an algebraic expression composing a whole number as expression of a variable. Polynomial consists of variable, coefficient and constant. हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है 2.3 सॉल्व करना। तो ये 2.3 है, ये 2 टर्म है। सेकंड टर्म बच्चों की 2 टर्म जो स्टार्ट हुई है उसके बारे में मैंने डिटेलिंग से ये एक्सरसाइज बनाई है। इसमें आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो वेरी इजी है। इसमें से आपको पता लगाना है कि पॉलिनोमियल कौन सा है। आप देखें, यहाँ फिर वापसी आ जाए, इधर लिखा हुआ है होल नंबर इज अ पॉलिनोमियल। होल नंबर, ये देखें, होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है जैसे जो 2 है, अगर हम 2.9 भी लेते हैं वो भी एक पूरा होल नंबर नहीं होता। होल नंबर होते हैं जो पूरे नंबर होते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है होल नंबर की। देखें, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cy। अब ये पूरा पॉलिनोमियल। अब लोग कहेंगे यहाँ होल नंबर क्या है। अब देखिए ना, ये होल नंबर ही है एक किस्म का। अब हम एज इट इज़ होल नंबर लेंगे, लेकिन हम इसे कभी भी पॉलिनोमियल करार नहीं दे सकते। ठीक है, इसकी वजह ये है, ये देखें, अब x का जो है ना, हमेशा जब पॉलिनोमियल निकलता है तो वेरिएबल नीचे अगर हुआ तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर देखें, जैसे देखें, वेरिएबल ऊपर है तो इसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। लेकिन यही अगर वेरिएबल नीचे है तो हम उसे पॉलिनोमियल करार नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसीलिए हम अपने, ये देखें, मैंने सारे सॉल्व कर लिए, आप मुझसे मार्क करवा सकते हैं। और अब आते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन पे। फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल गिवन अ वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहे हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जो पॉलिनोमियल हमें बताए गए हैं इनकी डिग्री फाइंड करना है, इनकी हाईएस्ट डिग्री। तो अब हम अपना रजिस्टर निकालते हैं, तो आपको फाइंड करके दिखाते हैं। ये देखें, ये हमारा रजिस्टर है, या लकीर खींच थी। अब नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, हम इनमें से एक वैल्यू ले लेते हैं। पॉलिनोमियल जो थी ax स्क्वायर प्लस bx। अच्छा, मेरी ट्राई ये होती है कि जितना मर्जी वीक बच्चा हो उसे आसानी हो समझने में। हम अपने टॉपिक पे वापसी आते हैं। अब इनमें से हाईएस्ट पावर कौन सी है। a की पावर 1, x की पावर 2 प्लस कर दें तो 3 बन गया। ठीक है, b की पावर 1, x की पावर 1 प्लस करें 2 बन गया। c की पावर 1, y की पावर 1 प्लस किया 2 बन गया। अब इनमें से हाईएस्ट पावर है a x इज इक्वल टू 3 पावर। समझ रहे हैं? ये देखें, अब इनमें से हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है, ना कि इन सब की पावरों को फाइंड करना है। सबसे हाईएस्ट पावर हमने फाइंड करके उसे लिखना है। बस ये हमारा आंसर होगा। आगे हम देखते हैं और आपको समझाता हूँ इस एग्जांपल से। ये देखें, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 कह रहा है पार्ट नंबर 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 माइनस। अच्छा, ये भी देखें, अब यहाँ पे माइनस क्वेश्चन आ गया ना, माइनस इज इक्वल टू हमें सिखाया गया माइनस नेगेटिव में आ जाता है। हमें होल नंबर लेना है। होल नंबर इज अ पॉजिटिव वैल्यू। हमेशा होल नंबर एक पॉजिटिव वैल्यू रहा है, उसने अपने आप को हमेशा एक पॉजिटिव करार दिया। अब ये देखें, अगर हम लेते हैं ना, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा ही पहले गलत हो गया चुका है। तो अगर हम इसे कहेंगे ना, इसकी पावर हम फाइंड करते हैं, तो हम इसकी पावर को भी फाइंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये देखें, ये नेगेटिव में आ गया है तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। इसके एंड में से मैंने चेंजेस किए पार्ट में से, तो ये कंफ्यूजन ना रखिएगा कि मतलब मैंने 2 पार्ट को मिक्स कर दिए या आप वीडियो स्किप कर दें। देखिए, मैंने ना आपको समझाने के लिए ऐसे किया। अब मैं आपको एक पूरा पार्ट करके दिखाता हूँ जो पॉलिनोमियल नहीं है। ये देखें, -1/2x। ये देखें, -1/2x, ये क्वेश्चन नंबर 2 का
सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है। अब ये देखें, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसकी वजह ये है, देखें x भी नीचे नहीं है, सारे स्क्वायर भी ठीक है, होल नंबर में है। मसला क्या आ रहा है, पॉलिनोमियल का माइनस में आ गया, नेगेटिव साउंड आ गई इसमें। जब बीच में नेगेटिव आ गया, जब बीच में खराबी आ गई, तो इसे हम पॉलिनोमियल करार नहीं दे सकते, ये पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है, अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एड अ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब ये देखिए, एड अ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, पार्ट नंबर हम इसका 1 करते हैं। ठीक है, आपको जानकारी के लिए मैं देखें एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, अब ये देखें, इसका पार्ट नंबर 1 है। अब इसमें भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 सब्ट्रैक्ट वाली फॉर्मूला लगा देते हैं। मैं उन्हें डिटेलिंग से समझाऊंगा कि इसमें सब्ट्रैक्ट वाला कोई सिस्टम नहीं है। मतलब ये देखें, इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि आप सब्ट्रैक्ट वाला फॉर्म लगाएं। देखिए यहाँ पे भी कॉमा है, यहाँ पे भी कॉमा है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है उन्हें पेपर में, लेकिन पेपर में एक डिटेलिंग से बना के दिया होता है, आपको समझ आ जाएगी। आगे मैं आपको समझाता हूँ। 8x, ठीक है, प्लस 12। अच्छा, कुछ लोग करते हैं कि कम टाइम हो जाए लेकिन हमें अच्छा समझ आ जाए। तो देखें, अगर आप ज़्यादा लॉन्ग वीडियो देखते हैं तो ही आपको समझ आता है। आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे। आप डिटेलिंग से, जो बंदा डिटेलिंग से वीडियो बना रहा है वो कुछ तो देख के डिटेलिंग से वीडियो बना रहा है। वो चाहता है कि जो बच्चे सीख रहे हैं वो कम मैक्सिमम सीखें ना पूरा। तो ये देखें, अब हमने यहाँ एज इट इज लिखना है। कॉमे की जगह हमने प्लस डालना है। अच्छा, अब जब प्लस की बारी आ गई है तो कोई साइन चेंज नहीं होगी, ये नेगेटिव वैल्यू में साइन चेंज होती है। मैं आपको समझाता हूँ, आगे नेगेटिव आ रही है ना, ये माइनस के क्वेश्चन, तो मैं आपको समझाता हूँ इसमें। देखिए +4, अब गौर से यहाँ देखिएगा, यही सारा काम है और यहीं से आपको नंबर मिलेगा। यहाँ हमने इकट्ठी वैल्यू वो करनी है जो सिमिलर लाइक टर्म्स, 2 + 6x2 + 8x + 5x + 12 + 4। अब ये देखें, इन दोनों को आप प्लस करें, 10x2 प्लस 8 + 5 13x प्लस 12 + 4 16। ये देखिए, ये हमारा आंसर है। आपके बुक में से पीछे मार्क देख लें, यही आपका आंसर आएगा। अब अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और भी पार्ट कर दूं तो मैं कर देता हूं। चलें, पार्ट नंबर 5 ज़रा डिफ़िकल्ट है, ये भी पार्ट कर देते हैं हम। ये पार्ट नंबर हो गया 5। पार्ट 5 है हमारा x3 + x2। बस इसमें वैल्यूज ज़्यादा है, बात वही आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, ये देखें, यहाँ पे एक x वाली खाली फॉर्म है, उसके साथ तो ये है, लेकिन 2x² के साथ कोई उसका सिमिलर नहीं है, तो हम उसे एज इट इज़ ही लिखेंगे। हम लिखा है x3 प्लस, मैंने ज़रा डिटेलिंग नहीं की, आपको पिछली मैंने उसमें पार्ट में डिटेलिंग बता दी, तो मैं इसे जल्दी से कर देता हूँ।
अब ये देखें, गौर से देखिएगा, यहाँ ही सारा मेथड है। अब ये देखें, x प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब इज इक्वल टू 5x क्यूब, ठीक है, प्लस ये देखें 2x स्क्वायर एज इट इज, इसका कोई सिमिलर नहीं है। अब यहाँ देखिए, पिछले पार्ट में डिफिकल्टी नहीं आई, यहाँ बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी होगी, मैं समझा रहा हूँ। ये देखेंगे प्लस माइनस माइनस होता है, ये प्लस और ये माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू, ये देखें बड़ी वैल्यू है, साइन हमेशा इसका रहेगा, ये बड़ी वैल्यू और हमेशा इसी का साइन रहेगा। अगर ये माइनस होती तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस करके हम साइन इसका लगाते। साइन से मुराद ये देखें प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन प्लस का रहेगा, 19x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, आप पीछे मैच भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। अब तो हम आ ही सकते हैं, आपको इतना डिटेलिंग के साथ बता दिया, हमने और भी क्वेश्चन करने हैं। हमारी ये मैक्सिमम 20 मिनट की वीडियो है। पार्ट नंबर 1, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए ज़रा मैं इसे मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूँ। अच्छा, ये 1 है, आपको अगर 7 लगा हो तो सॉरी। अब ये देखिएगा, अब उन्होंने कहा है एक पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम द सेकंड पॉलिनोमियल। अब फर्स्ट पॉलिनोमियल को अगर हमें सेकंड से प्लस सब्ट्रैक्ट करना है तो ये देखें, वो गलती से कैमरा थोड़ा नीचे हो गया, ये देखें, सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने सेकंड को पहले लिखना है और फर्स्ट को बाद में लिखना है। ये देखिए, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, 10x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, ठीक है। अब ये हो गया ब्रैकेट में अगला ये वाला पार्ट, ये देखिए ये वाला पार्ट जो सॉरी ये वाला पार्ट जो होगा ये आ जाएगा अगला ब्रैकेट में, माइनस का साइन लग जाएगा कोमा की जगह, ठीक है। तो पेपर्स में भी आपको इसी तरह डिटेलिंग से बताया जाएगा, अगर ना बताया जाए तो आपको वैसे समझ ही आ जाएगी, पॉलिनोमियल लिखा ही होता है हमेशा पेपर में, ठीक है, माइनस। अब मसला यहाँ पे क्या हो रहा है, जब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ से बच्चों को हो जाती है डिफ़िकल्टी। अब आगे करना क्या है, अब आगे जाहिर सी बात है ये करना है कि हमने पहले ये वैल्यू लिख देनी है, और अब जब हम साइन चेंज करेंगे तो हमने वो ब्रैकेट खोल देनी है। देखें, बस हमने साइन चेंज करने के लिए ये देखें ब्रैकेट लगाई थी और अब हम ये ब्रैकेट खोल रहे हैं। ये देखें ब्रैकेट हम खोल देंगे, माइनस 5x स्क्वायर प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा 1। अब गौर से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मसला क्या हो रहा है, अब इधर भी लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर देंगे, 10x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x, अब यहाँ गौर से देखिएगा, सॉरी यहाँ प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये देखें इसके साथ जो कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो गौर से याद रखिएगा जिसके साथ कोई ना साइन ना हो उसके साथ प्लस होगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हमारे आ जाएगा 5x, लेकिन बड़ी वैल्यू 10 है तो 10 के साथ प्लस का साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ भी पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। प्लस हम करते हैं 8 माइनस, इधर भी देखें प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, 6x आ जाएगा। अगली हमारे पास प्लस प्लस है, हम डायरेक्टली 8 लिख देंगे और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि आपको अभी तक सही समझ नहीं आई है, तो मैं आपके लिए नया वो
एक क्वेश्चन ले आता हूँ, ये मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करता हूँ, उससे आपको ज़रूर इस क्वेश्चन की समझ आ जाएगी डिटेलिंग में। ठीक है, अगर ये एक्सरसाइज पूरी ना हो सकी 20 मिनट में तो हम अगली एक्सरसाइज इससे ही स्टार्ट करेंगे, फिकर नॉट। सॉरी, क्वेश्चन नंबर नहीं, पार्ट नंबर। मुझे पता है कि इसमें बच्चों को ज़्यादा डिफ़िकल्टी, बच्चों को लगता है बहुत लंबा पार्ट है तो ये मुश्किल होगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने बस गौर करना है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। हम भी एक स्टूडेंट रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे ये देखें प्लस आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 3 आ जाएगा। इंशाल्लाह मैं करता हूँ, अल्लाह से दुआ आपको ये मेथड अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये मेथड अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपको अगली एक्सरसाइज भी दिखा दूँ, समझा दूँ, अच्छी तरह समझाऊँगा ताकि आपको पेपर्स में कभी डिफ़िकल्टी ना हो। एक किस्म का आपको टीचर वाला माहौल मिलेगा, आपको टीचर जैसे लगेगा आपको समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया है, अब आगे करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो नीचे आ गया है, ठीक है। अब वही काम करना है, पहले वाले को इधर लिख लेंगे, सेकंड वाले को बाद में लिख लेंगे, ठीक है। सॉरी, सेकंड वाले को पहले लिख लेंगे, फर्स्ट वाले को बाद में लिख लेंगे, ठीक है। 4x3 प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर y प्लस 4y3, फिर माइनस का साइन आ जाएगा, फिर वही प्रोसेस जो पिछली बार किया था हमने। अच्छा, मैं आपको एक और बात इसमें समझा दूं कि देखें कुछ बच्चे करते हैं, अब एक्स एक ही होता है, इसमें डिफरेंट क्या है भाई, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। डिफरेंट इस बात से होता है, ये एक्स स्क्वायर है वो एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। इतना डिफरेंट होता है कि आपके पूरे मार्क्स भी कट सकते हैं अगर आपने इसमें मिस्टेक की। देखिए, अगर आपने एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से प्लस कर दिया तो वो आपका क्वेश्चन ही पूरा गलत हो जाएगा। आप ये देखें गौर से। अब हमने इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे, साइन सारे चेंज कर देंगे। हम इकट्ठा लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ कर रहे हैं, बल्कि नहीं करते, आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ माइनस हम ब्रैकेट खोल देंगे, x3 प्लस, ये प्लस है, 2x स्क्वायर y 3 y स्क्वायर प्लस y3, सॉरी माइनस 3। यहाँ मेरे से एक गलती हो गई, ये गलती आप पेपर में ना कीजिएगा, आपसे माजरत चाहता हूँ। यहाँ मैंने साइन चेंज करने थे लेकिन मैं साइन चेंज करना भूल गया, आई एम सो सॉरी। देखिए, मैंने अब सारे साइन चेंज कर दिए हैं, जहाँ प्लस थे वहाँ माइनस कर दिए। अब लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ कर देंगे। देखें, x3 है, इसकी पावर सेम है, इसकी पावर सेम है, तो हम x3 में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। वैसे इसे एक्स क्यूब कहते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब के साथ कर दिया, प्लस 3x स्क्वायर y माइनस 2x स्क्वायर y, ठीक है, प्लस 6x स्क्वायर
प्लस 6xy² माइनस 3xy²। अच्छा, मैथ में कभी भी आप ये ना समझिएगा कि आपके राइटिंग के नंबर कटेंगे। मैथ में आप पेपर देके बिंदास आ सकते हैं, मैथ में आपके राइटिंग के नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन आपने जो डिटेलिंग करनी है उसके नंबर कट सकते हैं। आपने अगर कोई पॉइंट मिस कर दिया उसके चेक कर मैक्सिमम भी 1 नंबर काट देगा, और अगर आपका क्वेश्चन ही 1 नंबर का हुआ तो फिर तो आप गए समझो। ठीक है, एक एक पॉइंट ज़रा समझ के लिखिएगा, कोई भी मिस्टेक ना हो। अब ये देखें, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की है इसमें ताकि आपको बहुत जल्दी समझ आ जाए। ये देखें, अब इसको इसके साथ माइनस कर देंगे, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है, आप पीछे से देख सकते हैं। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो इसके क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, आप आंसर देख लें एक दफ़ा।